क्योंकि ना अब इतना हमारे पास वक्त नहीं है रे बाबा। चलिए, आप लोग जब जीआरबी आंसर पढ़ते हो ना, उसका भी किताब में भी पॉइंट्स है, उसको भी पढ़ लो ना, तो ये सब हो जाएगा। चलिए, सो लेट अस गो टू कॉर्डेट्स। तो सिंस यू हैव रिक्वेस्टेड मी कि हम अभी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो मैं आपको एनसीईआरटी में ही ले जाऊंगा, है कि नहीं। चलिए, जेसीईआरटी पढ़ के करना क्या है आपको। सो अब आ जाइए, तो ये हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी। तो हम लोगों ने ये सब तो कर ही लिया था एक्चुअली। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें हम इसमें कुछ लिख भी नहीं सकते। एक्चुअली जूम होने से क्या है ना, मैं साइड में कुछ लिख सकता था, बट इसमें टीम में हम कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप लोग, एक्चुअली मैंने आपको बोला था कि आप लोग हर समय बुक रखेंगे साथ में। तो डू यू ऑल हैव एनसीईआरटी विथ यू नाउ? यस यस सर। सर। हाँ, तो जिसके पास यस सर। एनसीईआरटी है, जो पॉइंट अभी मैं बोल रहा हूँ ना एक्स्ट्रा, उसको उसी के साइड में लिख लेना। मैं दिखाऊंगा तो वहां लिख लेना। अनफॉर्चुनेटली यहाँ ब्लैक बोर्ड काम नहीं, मैंने इसमें पेन काम नहीं करता है, तो इसलिए मैं भी लिख नहीं पाता हूँ। एक बार ट्राई करते हैं। देख रहे हो ना, ये पेन चल नहीं रहा, क्योंकि इसमें कोई पेन सॉफ्टवेयर ही नहीं है ना। इसमें देगा क्या है, ये हाइलाइटर है एक्चुअली। ये हाइलाइटर है, ये लिखने वाला पेन नहीं है, तो इसीलिए आई कैन नॉट हेल्प इट। तो आप लोग को जो मैं बोलूँ उसको आप लिख लें। चलिए, सो इसीलिए बिकॉज आज जागृति ने क्या बोला, एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे बस, तो इसलिए हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आप लोग का यूरो को हेमिकोऑर्डिनेटर तो हो गया था ना, नहीं हुआ था? यस सर, हो गया था। चलिए यस गुड। सर, तो हो गया ये आप हो देख गया रहे था। हो, ये प्रोबोसिस है, ये कॉलर है, एंड ये ट्रंक है। तो उसका नोटोकॉर्ड प्रोबोसिस से कॉलर के बीच में था, पर बाद में पता चला कि वो एक्चुअली एक बक्कल डाइवर्टिकुलम है, नोटोकॉर्ड नहीं है। इसीलिए हमने उसको अब हटा दिया। हम किस में पढ़ रहे हैं, तो हम उसको अब नॉन नॉन कॉर्डेट्स। कोऑर्डिनेट। अभी मॉडर्न टैक्सोनॉमी काफी चेंज हो गया है। अभी पता चल रहा है कि हेमिकॉर्डेटा इवन एकाइनोडर्माटा से भी प्रिमिटिव है, समझ रहे हो। तो मोस्ट एडवांस्ड हेमिकॉर्डेट नोटो इन्वर्टिब्रेट इज एक्चुअली कौन, एकाइनोडर्म्स। चलिए, सो अब आ जाइए तो कॉर्डेट फीचर्स। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, सबने पेज खोल दिया 55। तो इसमें आप देखिए, ये आपका 4 कॉर्डेट फीचर्स डिस्कस कर रहा है। तो इसलिए सबसे पहला कौन सा फीचर है, 1 इधर लिखो, मीजोडर्मल नोटोकॉर्ड, यहां लिखिए नंबर 1। तो मीजोडर्मल नोटोकॉर्ड है, इसीलिए हम क्या बन गए, कॉर्डेट्स। कोऑर्डिनेट्स। समझ में आया? चलिए, उसके यस बाद यहां यस लिखिए सर। 2, यस सर। इसको लिखिए 2 सेकेंड पॉइंट। तो क्या है, डॉर्सल ट्यूब्यूलर सिंगल नर्व कॉर्ड। क्या लिखा, डॉर्सल ट्यूब्यूलर सिंगल नर्व कॉर्ड। एक्चुअली F1 वाले पूरा पढ़ते हैं, तुम ही लोग बोले एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, तो उनका वीडियोस में पूरा आएगा। ओके, समझ में आया? अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे। सर उनका वीडियोस अपलोड होता है? उनका अपलोड नहीं हो रहा है, वो लोग पढ़ते नहीं है ना, इसलिए अभी वीडियोस अपलोड होना बंद हो गया है आप लोगों का, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग इट। तो इसलिए अब मैं क्या करूँ रवि। बताओ, सर एक दो नोट्स बच्चा नहीं बना देख, पा रहे सर। तो मैं क्या करूँ, मेरा हाँ गलती सर, थोड़ी। नोट बनाना मुश्किल। आप खुद बनाओ नोट, बाकी सब्जेक्ट में भी तो बनाते हो कि नहीं। चलिए, सर वो क्लास में लिखते हैं। तो आप इधर लिखो, मैंने मना थोड़ी किया है। आपने मना किया। चलो, तो तब आप लोग देख रहे थे ना वीडियो, अब तो देख नहीं रहे हो। सर अब भी चलिए, नहीं। सर एक आप उसमें सर आ जाइए, नोटोकॉर्ड हो गया। अब थर्ड लिखिए, थर्ड गिल स्लिट्स, एंडोडर्मल फेरिंजियल गिल स्लिट्स। एक्चुअली अभी जो मॉडर्न आ गया उसमें 5 पॉइंट्स आ गया है, समझ रहे हो। पुराने बुक देखोगे तो 3 कॉर्डेट फीचर्स था, अभी का बुक देखोगे तो 4 कॉर्डेट फीचर्स है। ओके, बट एक बार बाद का आज का देखोगे तो 5 कॉर्डेट फीचर्स है।
तो F1 वालों को 5 कोऑर्डिनेट्स फीचर पढ़ाया गया है, आपको 4 पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में 4 ही दिया है ना। चलिए तो इसमें और एक बार रिपीट करेंगे। एंडोडर्मल, फेरिंजियल, गिल स्लिट्स, ये सब हेमिकॉर्डिटा में ऑलरेडी लिखा है हम लोगों ने। ओके, हेमिकॉर्डिटा के फर्स्ट 2 पेजेस में ये लिखा हुआ है, फिर भी लिख लो, एंडोडर्मल, फेरिंजियल, गिल स्लिट्स। ठीक है, अब ये है 4th पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोस्ट एनल टेल। जिसको नोट मिलेगा पीडीएफ उसमें सब होगा, तो इसलिए जिसको भी नोट मिलता है आपका उसको मिल जाएगा सारा कुछ, बट जिसको नहीं मिलता उसमें ये सब स्पेशल पॉइंट नहीं मिलेगा क्या। चलिए तो ये 4th हो गया पोस्ट। ये देख रहे हो, ये एनस है, दिस इज एनस, तो टेल क्या हो गया, उसके पीछे हो गया, तो ये है पोस्ट एनल टेल हो गया। तो दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट कॉर्डेट फीचर्स। अभी 5th आ गया है क्या, एंडोस्टाइल, एंडोडर्मल एंडोस्टाइल which becomes thyroid gland। तो लिख सकते हो आप 5th जो है एंडोडर्मल एंडोस्टाइल which becomes thyroid gland। ठीक है, तो Yes, ये sir. हमारे 5 मैंने बता दिया। देखो अब अनन्या के चक्कर में आपको बताना पड़ जाता है मेरे को। अब आ जाइए कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेट का डिफरेंस, ये हम जानते हैं, अब इसमें टाइम खोटी नहीं करेंगे। तो प्रोटोकॉर्डेट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब हम आ जाएंगे सब फाइलम वर्टिब्रेट। हाँ, सो सब फाइलम वर्टिब्रेटा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो सब फाइलम वर्टिब्राटा, तो हाउ डू वी डिराइव इट, वर्टिब्रा प्लस ओएटा। तो वर्टिब्रा मतलब वर्टिब्रल कॉलम, ओएटा मतलब क्या, ओएटा मतलब Bearing. बियरिंग। Bearing. वर्टिब्रल कॉलम बियरिंग एनिमल्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेटा। समझ में आया। Yes, नेक्स्ट, sir. उसके बाद आ जाइए, तो thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। Please explain तन्मय पुहाना। Vertebrates are chordates but chordates are not vertebrates। Are you there? जल्दी लेट करो वरना इतना भी हम नहीं पढ़ पाएंगे एनसीईआरटी, फिर बायोकेमिस्ट्री भी एनसीईआरटी हो जाएगा। हाँ, आई तन्मय देयर और एब्सेंट, बड़ोदेव तुम बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना। यस सर, तो यहाँ पे ये बोला ऑल वर्टिब्रेट, हाँ बोलो। sir, all vertebrates are chordates but all the chordates are not vertebrates because sir, all the chordates do not possess vertebral column. Only some organisms get the vertebral column in their mature stage of life. Adult stage, adult stage। Yes, adult stage हाँ, of life. So they it is said that all the chordates are not vertebrates, but some all the vertebrates are the chordates included in chordates. एग्जाम्पल बोलेगा कौन। For example, like sir, humans are included in I mean in chordates, but are also vertebrates. Whereas sir, ascites, like the example present over here, is only included in chordates but not included in vertebrates. एस्सीडिया, एस्सीडिया, एस्काइडिया नहीं। कहाँ कहाँ से प्रोनाउंसिएशन ले आ रहे हो तुम लोग भाई। जब आपको प्रोनाउंसिएशन में डाउट है तो गूगल मार दो ना। डैडी मम्मी ने फोन क्या सिर्फ आपको जो पबजी खेलने दिया है, तो Sir, पापा phone, मम्मी ने फोन तुमको क्यों दिया है, या लैपटॉप क्यों दिया है, पबजी खेलने के लिए sir, ना, laptop में गाना सुनने के लिए। अबे तेरे पास मोबाइल नहीं है और लैपटॉप नहीं है तो क्लास क्या तू हवा में करता है। नहीं सर, मैं बोला लैपटॉप में नहीं खेल सकते ऐसा कुछ। वो तो हम क्या नहीं कर सकते, वो आप मेरे को मत सिखाओ। तुम्हारा उम्र से पहले से मैं लैपटॉप यूज करता हूँ, समझ रहे हो बेवकूफ। चलिए, तुम्हारा जितना उम्र नहीं हुआ ना
उससे ज़्यादा देर से मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। चलिए गधा कहीं का। तो एक्चुअली योर आंसर इज नॉट अप्रिशिएटिव। यस अनन्या, कैन यू गिव अ बेटर आंसर? Sir, chordates like urochordate and cephalochordate does not come हाँ under हो गया, vertebrata. चुप रहो। समझ में आया बाबा बलदेव? तो आपको शुरू ही ऐसे करना है कि यूरो एंड सेफेलो जो हैं उनके, अब इतना लंबा लंबा घुमा रहा है, 5 मिनट वेस्ट किया, बट फिर भी अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट। देखो व्हाट इज द बेस्ट कंसेप्ट, यू नो, इन एनसीईआरटी का प्रॉब्लम क्या है, यू हैव टू राइट मैक्सिमम इन मिनिमम वर्ड्स। समझ रहे हो? तो आपको ज्यादा बोलना है कम शब्दों में, तो इसीलिए आप पहले से ही बोल दोगे यूरोकॉर्डेट सेफेलोकॉर्डेट जो हैं उनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इसीलिए दे आर कॉर्डेट्स बट नॉट वर्टिब्रेट्स। बट वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड में नोटोकॉर्ड होता है, इसीलिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। समझ रहे हो? तो इसलिए यू नो, यू शुड नो हाउ टू राइट एन आंसर। चलिए अब समझ रहे हो कि मैं अनन्या को नोट क्यों देता हूँ? चलिए नेक्स्ट बोलिए, आगे बढ़िए। अरे हु वाज रीडिंग? चलो आज कौन पढ़ेगा? तनिष्का पढ़ेगी और समझाएगी सबको। तनिष्का सिंघार। Yes. हाँ, लंबा लंबा नाम रख लेते हो बट काम का कुछ नहीं है। एक तो ये तुम्हारा क्लास में है ना, वो भृतिदेव किसके क्लास में है? भृतिदेव। तेरे को और 2-4 तो नाम नहीं मिला था? सर मम्मी पापा ने दिया, मैं क्या कर सकता तो हूँ। उनको पूछ लेते, डैडी किसी और को भूल गए क्या? और 2-4 लंबा डाल देते, माने जब तक तेरा नाम आता तब तक क्लास खत्म हो जाता। वाह बारे, इसका नाम कितना बड़ा है, भृतिदेव, क्या सार्थक, बलदेव, माँ उल्लू, माँ गदा, उल उल गुल मुल सुल डुल दुर गुर मुर मिश्रा, क्या सामल। तो इतना लंबा नाम है रे बाबा उसका। चलिए उसका क्या मीनिंग क्या है तेरा इतना लंबा नाम का? क्या डैडी मम्मी दादाजी मामा जी सबका नाम रख दिया क्या, उसमें जोड़ दिया? नहीं सर, इसका मतलब है, मतलब जो those who will hear the God. Those who will hear the God। तुम्हारा पूरा नाम No sir, बताओ। those will सर पृथ्वीदेव सामंत। भृतिदेव सामल तो तुम्हारा नाम नहीं है, और भी 2-4 ठो लंबा वर्ड है उसमें बीच में। नहीं सर, इतना नहीं। तो फिर किसका नाम लंबा है? वो जो सार्थक वार्थक ऐसे सब लिखा है उसका नाम है? सर मुझे नहीं पता। नहीं तेरा ही नाम है, मेरे पास तो वही लिखा है, भृतिदेव, क्या ऐसे सार्थक वार्थक सिंगार फिंगार ऐसे। सर वो सामल ही है, वो छुप गया होगा। नहीं मैं बताऊंगा फिर किसका इतना लंबा नाम है। मेरा को तेरे तो लिए आपके, तनिष्का का है, तनिष्का समल सिंघार। नहीं वो तो ठीक है, भृति कोई सर बी वो वाला है। F1 में है या सार्थक कुछ यादव वगैरह। हाँ करेक्ट। वो फिर वो हाँ F1 सर। वाला होगा। हाँ तो वो F1 वाला होगा। अरे उसका नाम ही खत्म नहीं होता तब तक क्लास खत्म हो जाता है कि नहीं? चलिए आई एम सॉरी फॉर भूतिदेव, वो तो छोटा है चलेगा। हाँ मुझे लगा इसी का नाम है। हाँ चलो बोलो तनिष्का देवी जी। आप Yes sir, the तनिष्का members सामंत मोहम्मदुल बिन तुगलक इल उल 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 तितमिस संगार पढ़िए। the members of subphylum Vertebrata possesses notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in the adult. सर मैं इसका मतलब है कि हाँ, एम्ब्रियोनिक पीरियड में उनका नोटोकॉर्ड डेवलप होता है और इट मे बी कार्टिलेजिनियस और बोनी नहीं इन स्ट्रक्चर। वो आराम से तरतर का है। तो यस नोटोकॉर्ड कार्टिलेजिनस ही होता है, इट इज नियर बाई कार्टिलेज, ना तो हम उसको टोटली कार्टिलेज बोल सकते हैं। तो इसलिए नोटोकॉर्ड जो है वो आपका क्या है,
नोटोकॉर्ड उसका वो कन्वर्ट होके आइदर कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। ठीक है, चलिए बोले नेक्स्ट। Thus, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Sir, means chordates में invertebrates और vertebrates भी होते हैं, और जैसे कि यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, उनमें इनवर्टिब्रेटा प्रेजेंट नहीं होता, वर्टिब्रेट प्यार का से कॉलम प्रेजेंट नहीं प्यार होता। से, हाँ हाँ हाँ, वायर इज सो और वरीड। देखो आपका Yeah. टीचर एक फैट मैन है, वो तेज भाग नहीं सकता है, अब धीरे धीरे Yes. चलिए। सी JJ's principle is slow and steady wins the race। हाँ बोलिए Yes. नेक्स्ट। Besides the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3, or 4 chambers, kidneys for हाँ, excretion and आइदर 2 regulation. होगा या 3 होगा या 4 होगा, चैम्बर्ड हार्ट। बट कॉकरोच बेचारे का तो 13 चैम्बर से, सोचो, है कि नहीं? Yes. चलिए नेक्स्ट। Kidneys for excretion and osmoregulation, and paired appendages which may be fins or limbs. So, सुनिए, sir, there is कि आपका kidney. जो वर्टिब्रेट में 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, एक्चुअली ये लोग भी इन लोग गलत लिख देते हैं। ओके, तो वर्टिब्रेट में 2 तरह के एनिमल्स होते हैं। ये देखो पहले ही लिख दिया पेयर्ड अपेंडेजेस, टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। देख रहे हो आप लोग जिस एनसीईआरटी को लाइक करते हो अनन्या, उसका देखो टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। हर आपका जो एग्नाथा है उसमें पेयर्ड अपेंडेज होता ही नहीं है, No, sir. उसमें अनपेयर्ड अपेंडेजेस होता है। देख रहे हो? Yes, sir. आगे सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। Class Cyclostomata. All living members of the class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes. Means they are living parasitic life on the outer surface of some fishes, and they have an elongated body bearing 16 to 15 pairs of gill slits for respiration. So they use gill slits which are elongated, and प्यार they are से 16 to प्यार 15 से pairs. प्यार से फिर से पढ़ो। Yes. They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. Then cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws. So they're having circular mouths, as their name indicates, cyclostomata. So they are circular mouth bearing fishes, and they are without jaws. Their body is devoid of scales and paired fins. प्यार से ये फिश नहीं है, अभी फिश आया नहीं। ओके, Yes, sir. So there is absent of scales, and paired fins are also absent, so they are unpaired. And cranium and vertebral column are cartilaginous, and they are made up of cartilage. And circulation is of closed type, that blood flows through the blood vessels. सुनिए सुनिए, अब देख रहे हो ये लिख दिया कि नहीं, पेयर्ड फिन्स, ओके, एब्सेंट। एक्चुअली बहुत लोग है ना इसको गलत पढ़ते हैं। इस पे भी एक कालू में टेस्ट आया था कि साइक्लोस्टोमाटा में पेयर्ड फिन्स होता है, तो वो भूल गए कि यहाँ डिवर्ड लिखा है। तो ये डिवर्ड दोनों के लिए है, सिर्फ स्केल्स के लिए नहीं। तो बहुत लोग क्या पढ़ते हैं मालूम है, डिवर्ड ऑफ स्केल्स किंतु फिन्स पेयर्ड होता है। गलत। ये डिवर्ड किसके लिए बोला गया है? बोथ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। Both scales and fins. देख रहे हो कि नहीं? बट जो लोग इसको केयरफुली नहीं पढ़ेंगे उनको क्या लगेगा इनका फिन्स पेयर्ड है। इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एंड मैं उसके लिए डिस्कशन भी उन लोगों के साथ कर चुका हूँ, समझ रहे हो, आपके कालुओं के साथ। तो देख रहे हो कि आप देखो अब इसमें पेयर्ड फिन नहीं है, डिवर्ड ऑफ पेयर्ड फिन। उधर क्या बोल दिया था, सब में होता है Paired appendages. Cyclostomes are marine but migrate for spawning to freshwater. That they are anadromous in nature, and they come to freshwater for spawning. And after spawning, within a few days, they die.
The larva, after metamorphosis, return to the ocean. And after spawning, the adult dies and the larva returns back to the ocean. And the examples are Petromyzin lamprey and Myxin hagfish. अरे तनिष्का, आपको तो अच्छा आता है, आप क्यों डर जाते हो? हर्षा, मुझे समझ में नहीं आता है भाई। यू नो, आपको पता चल गया वो एनाड्रोमस माइग्रेशन है, वो तो मैं क्वेश्चन पूछने वाला था, समझ रहे हो? Yes, sir. So never feel under confidence. You know, our late President of India, the highly respected Dr. Abdul Kalam जी, उन्होंने क्या बोला था मालूम है? कि सुबह उठते ही हर समय अपने आप को कहो आई एम द बेस्ट। समझ रहे हो? He told that always you tell I am the best. क्यों उन्होंने कहा था बताइए? देखिए, इतना बड़ा आदमी है वो, he's such a great man of honor. Why did he say like that? बताइए। Because वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, समझ रहे हो कि नहीं? That is giving you confidence. मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली उनका, because I use his quotation in my JCRT notes. तो जो हम लोग उसका नोट्स बनाते हैं ना, तो उसमें उनका कोटेशन लिखा रहता है। आई एम शोइंग यू दैट पेज बिकॉज ये हर बच्चे को समझना चाहिए कि भाई माने अगर आप डरोगे ना तो पूरा दुनिया ही डराएगा आपको। दिस इज द एंड पेज ऑफ माई नोट्स। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा है। मैंने ऑल आई यूज हिज कोटेशंस बिकॉज आई हैव अ ग्रेट फैन, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिज। तो उन्होंने क्या लिखा है? डोंट रीड सक्सेस स्टोरीज, यू विल ओनली गेट मैसेज। रीड फेलियर स्टोरीज, यू विल गेट सम आइडिया टू गेट सक्सेस। समझ रहे हो? उसी तरह स्पीक 5 लाइन्स टू योर सेल्फ एवरी मॉर्निंग। देख रहे हो क्या मैं झूठ बोल रहा था? No, sir. बताइए फिर क्यों जागृति बोल रही है आप झूठ बोल रहे थे? तो अब देखो उन्होंने क्या No, बोला। sir. हर समय सुबह उठ के क्या बोलो? आई एम द बेस्ट। फर्स्ट वर्ड, आई कैन डू इट। गॉड इज ऑलवेज विथ मी। आई एम अ विनर। टुडे इज माई डे। ओके, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक और लगता है, difficulties in your life do not come to destroy you, but to help you realize your hidden potential and power. Let difficulties know that you too are difficult. समझा? तो ये है Yes. and this is, हाँ बोलो। सर रिजॉइन कर सकते हो? क्यों सर वो आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। और किसको नहीं दिख रहा? सर विजिबल है हमको। हाँ हाँ, करो रिजाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, देख रहे हो कि नहीं? सो दिस इज द ग्रेटनेस। एंड ये एक्चुअली ओल्ड एनसीईआरटी बुक में मैंने आपका ये लगाया। दिस इज ओल्ड एनसीईआरटी, जो आप लेना नहीं चाहते और क्या। चलिए, सो दैट इज आई ऑलवेज रिमेम्बर तनिष्का, योर हैंडलिंग वाज गुड, आई लाइक इट। इसके व्हाई आर यू सो अफ्रेड? नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। सुनो, पढ़ाई से जितना डरोगे ना वो उतना डराएगा। When I was a student, मैंने मुझे टैक्सोनॉमी का टॉ से भी डर लगता था एंड मेरा वर्स्ट सब्जेक्ट था, जैसे सब बच्चों का होता है। बायो में सब बच्चों का वर्स्ट सब्जेक्ट टैक्सोनॉमी होता है। आपका भी कहीं टैक्सोनॉमी वर्स्ट होगा, है कि नहीं? बताइए। यस। एक और जगह आपका टैक्सोनॉमी उतना अच्छा नहीं होगा ना, क्या सोच रहे हो आप? तो यू कैन ऑलवेज चेक इट इफ यू अंडरस्टैंड माई इंडिकेशन। तो अब तो टैक्सोनॉमी मेरा जो खतरनाक था, तो मुझे बहुत डर लगता था। फिर जब मेरे को पढ़ाना पड़ा तो फिर सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा। तो दैट इज वाई आई डिड इनॉर्मस रिसर्च इन टैक्सोनॉमी। अभी मेरे पास टैक्सोनॉमी में कम से कम 400-500 किताबें एंड आई एंजॉय रीडिंग इट, यू नो। एंड इसीलिए मैं टैक्सोनॉमी को इतना इंटरेस्टिंग बनाता हूँ ताकि किसी को भी समझ में आ जाए।
जो तनिष्का ने किया एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने खुद ही बता दिया एनाड्रोमस। अब एक चीज नहीं बताया बट दूसरा चीज तो बता ही दिया, क्योंकि वो मैं पूछने वाला था। बट शी ऑलरेडी टोल्ड कि वो एनाड्रोमस है। फिर लार्वा क्या हो गया वो आपने नहीं बताया, बताइए फिर लार्वा क्या होगा? कैटाड्रोमस। वो वापस जाएगा, देख रहे हो? चलो गुड। नहीं वो उसका मम्मी बोल रही थी तो ये वीक है, तो ये वीक नहीं है। नेवर फील यू आर वीक, ओके? Yes. बिकॉज जब जेजेस तुम्हारे साथ है तो क्या हम हैं तो क्या गम है, समझ रहे हो कि नहीं? आप लोग बार बार मुझे Yes, अपने sir. से दूर कर देते हो, बट मैं तो चिपकू हूँ, मैं फिर वापस आ जाता हूँ, है कि नहीं? तो लाइक दैट। इसलिए बट आप लोग हर समय मुझे दूर करने का कोशिश करते हो, जैसे बॉलादेव, है कि नहीं? चलिए कर रहे थे सर। चलिए, तो इसीलिए बट आई एम ए चिपकू, आई कम बैक अगेन। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। इसलिए ऑलवेज थिंक, पढ़ाई को ना ऐसे पढ़ो जैसे कि वो आपका दोस्त है, ओके? अगर आपने जो एजुकेशन को अपना फ्रेंड बना लिया ना, तो दुनिया में आपको कभी भी दुख नहीं होगा। आपके पास अठन्नी भी नहीं होगा ना, तब भी आप खा पी सकोगे आराम से। यू कैन अगेन बिकम ए किंग। Why? Because education will give you ideas, it will give you scope to earn money, है कि नहीं? तो बट आपके पास सिर्फ पैसा है, एजुकेशन नहीं है, तो अगर आप भिखारी बन गए तो आप वापस नहीं आ सकते। अंडरस्टैंड? तो इसलिए विद्या एक ऐसा धन है जिसको कि जो हर समय आपका दोस्त है, ओके? इसलिए ऑलवेज कोई टीचर बोले या ना बोले, आप अपना कोशिश करो कि कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, ओके? चलिए नेक्स्ट। Yes, sir. यू डू योर रिसर्च। आई हैव गिवन यू 2 ग्रेट बुक्स इन द वर्ल्ड, तो आपको किसी का मदद जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखो, हमारा खत्म हो गया आज एक ना था, देख रहे हो? अगर मैं कराने लगता तो वो खत्म ही नहीं होता। हाँ, तो इसलिए एनसीईआरटी करने से खत्म बहुत हो जाता है, तो इसलिए मैं खुश हो जाता हूँ, आप भी खुश हो जाते हो। चाहो हमारा एक ना था खत्म हो गया, भले ही कुछ पता नहीं चला, तो तो ग्रेट लाइक बुक्स दैट। आप क्या बोलिए? सर, कौन से 2 ग्रेट बुक्स दिए? क्यों? मैंने आपको 2 ग्रेट बुक्स का नाम दिया है, वर्ल्ड का नंबर 1 एंड वर्ल्ड का नंबर 2 बुक। अब आप भूल गए तो मैं क्या करूँ? चलिए, Campbell and Craven and Johnson. हाँ, तो अब देखिए आपका जो इसमें लिखा है ऑल लिविंग, ये गलत स्टेटमेंट है, याद रखना, क्योंकि मिक्सिन जो है वो स्कैवेंजर होता है, वो एक्टोपैरासाइटिक नहीं होता है। अगर आप F1 वीडियोस देखोगे उसमें उनका मैंने बढ़िया फोटो वोटो सब दिखाया हुआ है, ओके? तो उसमें आप लोग को तो मना कर रहे हो, तो इधर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, और क्या? तो इसीलिए वो लोग सपोज अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? अब बलदेव मिश्रा जो है वो माछा चाष करता है, तो उसके कल्चर में क्या नहीं होना चाहिए? लैम्प्रे। अगर पेट्रोमाइजन हुआ तो वो क्या करेगा? तुम्हारे मछलियों को खा जाएगा, मार देगा। तो इसीलिए अगर आप फिश कल्चर करते हो तो लैम्प्रे नहीं होना चाहिए, ओके? मिक्सिन जो है वो स्कैवेंजर है, वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? इट इज नॉट ए पैरासाइट, तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है? साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, हम जानते हैं। डिवॉइड ऑफ स्केल्स, इसका मतलब क्या है? उनका स्किन जो है वो स्केललेस है, एंड उनके पास फिन्स अनपेयर्ड होता है, नॉट पेयर्ड। तो इसलिए वर्टिब्रेटा में जो हमने 2 कैटेगरी किया, उसमें जो एग्नाथा है उसमें अपेंडेजेस अनपेयर्ड होगा, एंड जो ग्नाथोस्टोमाटा है उसमें अपेंडेजेस पेयर्ड होगा। कोई शक? No, sir. No. चलिए नो सर। अब आगे आ जाइए। तो हमारा जाहुक साइक्लोस्टोमाटा खत्म हो गया, ओनोना इज ऑल्सो सो हैप्पी। सो अब आ जाइए साइक्लोस्टोमाटा। आज कौन पढ़ेगा साइक्लोस्टोमाटा? आई वांट पीपल टू वॉलंटियर ना, मुझे जबरदस्ती करना नहीं, तुमको नहीं दिया जाएगा। तो तुम तो वो अच्छा है ना। और दूसरा आयुष कुमार साहू पढ़ो। नहीं वो पहाड़ी एक तो कोई है ना तुम्हारा, देवाशीष? हाँ सर। हाँ देवाशीष पढ़ो, वो भी अच्छा लड़का है।
क्लास chondrichthyes. बर्बाद मत कर यार, पेट पे लात मत मार यार। guys, ना ना ना, एमोन करिस ना, एमोन करिस। अबे चॉन्ड्रिस्थाइस नहीं है, कॉन्ड्रिक्टाइस, कॉन्ड्रस। यस, ओके। देख रहे हो कि नहीं? आप देखो, आधे टीचर्स को तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आता है, वो कोइलोम बोलते हैं, है कि नहीं? चॉन्ड्रिक्टाइस, चॉन्ड्री ना वो कौन, तो ये कॉन्ड्रिक्टाइस। ओके, तो कॉन्ड्रस का मतलब क्या होता है? कार्टिलेज। एंड इक्थियस का मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड फिशेस। मैंने आपको बोला था ना, मेरा जो होमवर्क वीडियोस में आप देख लेना, वो मैंने ओपन रखा है आप लोगों के लिए। दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजी। आई हैव गिवन डिराइव्ड ऑल द मीनिंग्स, ठीक है नहीं? एक बुक का नाम लिखो, आप लोग भी ले सकते हो। प्लीज बाई ए बुक, उसको आप कभी भी हो 100-150 रुपए का आएगा। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लिविस। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। इसमें आप ये बुक पढ़ लोगे ना कभी भी छुट्टियों में, तो आपका आराम से डेरिवेशन कर सकते हो, कोई भी वर्ड, एनी वर्ड। मेरा भी बुरा था, मैं भी उसको करने के बाद ही हुआ। ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। तो वेन एवर यू हैव टाइम, ये 1 महीना में खत्म हो जाएगा। ओके, तो उसको आप कर लेना। तो आप कोई भी टर्म को प्रोनाउंस कर सकते हो ठीक से। एंड जैसे व्हाट इज द स्टडी ऑफ फीमेल्स कॉल्ड? Gynecology. Gynecology. But Gynecology. what is a man who hates female? एक ऐसा आदमी जो लड़कियों से नफरत करता है। तो देखिए, तो इधर हम लोग फीमेल वर्ड यूज कर रहे हैं। नहीं, फीमेल वर्ड जो फोबिया मतलब डर। एंटी-गायनी। सुनिए, फोबिया माने डर, तो वो डरता नहीं है, वो नफरत करता है। तो नफरत मतलब मिसेन। तो हेट सर मिसोजाइनिस्ट, या मिसोजाइनिस्ट नहीं, अगेन दैट इज मिसोजिनिस्ट। तो देख रहे हो, मिसोजिनिस्ट। तो इसीलिए जब आप उस बुक को पढ़ोगे ना, आपको नेम डिराइव करना भी आ जाएगा एंड प्रॉपरली प्रोनाउंस करना भी आ जाएगा। लाइक जो डेंगू जो है, डेंगू जानते हो कि नहीं? डेंगू एक खतरनाक डिजीज है। एक्चुअली वो डेंगू नहीं है, वो डेंगी है। डेंगी, डेंगी। तो उसका प्रोनाउंसिएशन है डेंगी। बट 90% लोग, इवन डॉक्टर्स, उसको डेंगू बोलते हैं। समझ रहे हो? आप देखोगे डॉक्टर्स लोग आते हैं न्यूज में, वो लोग भी डेंगू डेंगू बोलते हैं, बट एक्चुअली उसका प्रोनाउंसिएशन है डेंगी। ओके, GUE इज गी, ग्वी, ग्वी ऐसे, डेंगुई। ओके, चलिए। तो आप अगर कभी भी, जो अच्छे बच्चे हैं वो सब वो बुक खरीद सकते हैं, पढ़ लेंगे। चलिए, गुड। चलिए पाड़ी बाबू आगे चलिए। तो दिस इज कॉन्ड्रिक्टाइस। इक्थियस का मतलब होता है फिश। ओके, तो स्टडी ऑफ फिशेस। Physiology. They are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. तो उनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है और फ्रिक्शन कम करने के लिए, और एंड दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा। माउथ इज लोकेटेड ventrally. Okay, mouth faces downwards. Notochord is persistent throughout life. Notochord is persistent throughout life. Sir, vertebrata है ना? पढ़ो पढ़ो। गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपरकुलम। तो गिल स्लिट्स कवर्ड नहीं होते, ओपरकुलम नहीं होता। द स्किन इज टफ। बाबू, मैंने आपको क्या बोला था? जिसमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन होगा ना, उसमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट करेगा। ओके, जिसमें स्केलेटन बोन बन गया तो चेंज कर गया। अंडरस्टूड? तो जब तक आप कार्टिलेजिनस हैं तब तक नोटोकॉर्ड रहेगा। ओके,
हमारा भी नोटोकॉर्ड मिलता है, वो सिर्फ जेजेस बता सकता है और कोई नहीं। समझ में आया? तो कहाँ मिलेगा हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए, अभी अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी बोला ना, तो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है तो मैं क्यों बताऊं। तो इसलिए याद रखेंगे कि एक्चुअली जो नोटोकॉर्ड है वो इसमें क्यों परसिस्टेंट है, क्योंकि उसका जो क्या उसका वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजिनस है। ठीक है। इवन साइक्लोस्टोमाटा उसका भी वर्टिब्रेट साइक्लो देख रहे हो, उसमें ये लिखा नहीं है। तो जो इसलिए आपको कॉमन सेंस यूज करना है, हर किसी में हर चीज लिखा नहीं होगा। तो आप देख रहे हो कार्टिलेजिनस फिशेस में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, साइक्लोस्टोमाटा में भी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, तो उसका वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना, माने बोनी। तो इसलिए इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होगा। बुझला? Yes, sir. चलिए, The skin is tough, containing minute placoid scales. Placoid scales characteristic feature है chondrichthyes का, और teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. So teeth is derived from these placoid scales which are backwardly directed. The jaws are very powerful. These animals are predaceous, hunting type. Due to absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. पाड़ी बाबू ये क्या पढ़ दिया रे तूने? अबे मछली भी डूब जाएगा, ये क्या पढ़ रहा है तू? मछली डूब जाएगा तो नहीं एक्सप्लेन सर, करो। नहीं स्विम मछली करना डूब जाएगा पड़ेगा। का मतलब क्या है? नहीं, व्हाट डिड यू मीन बाय फिश विल सिंक? है क्या मतलब है, बता। अबे मछली तो ऑलरेडी डूबा हुआ है, तो फिर डूब जाएगा क्या? सर नीचे चला सी जाएगा। फ्लोर तक पहुंच जाएगा ना। तो तेरे को क्या दिक्कत है? सर क्या उसको उधर असुविधा फूड क्या नहीं है? मिलेगा। असुविधा क्या है? ऑक्सीजन। सोचो सोचो, food- बेजा खटाओ, बेजा खटाओ। हाई प्रेशर। यस। अब तनिष्का सामंत सिंघार जो है उसको मैं क्यों हेट करता हूं बताओ? वाई डू आई हेट तनिष्का सामंत सिंघार? एक दिन क्या करती है मालूम है? अपने दोस्तों को बोलती है मोटू मोटू, जेजेस मोटू है। मैंने देख रहा उसका No, कितना sir. बदतमीजी मत करो मेरे साथ। She is telling to her mother that जेजेस सर मोटे हैं? बड़ा तो पूरा पतला होकर उखाड़ रही है। अब तेरे को पनिशमेंट दिया जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे बोलो भृतिदेव? हम लोग बलून टेस्ट करेंगे। ओके, तो सपोज जेजेस विल सिट ऑन ए बलून, तो क्या होगा बोलो भृतिदेव? अगर मैं बलून पे बैठूं तो क्या होगा? बलून फट जाएगा। फट जाएगा। ओके, अब तनिष्का अगर बलून पे बैठे तो क्या होगा? तो बलून फट की जाएगा। तरह उड़ जाएगी। फट जाएगा। फट जाएगा। तो अब वो पतला होके क्या उखाड़ रही है? तो क्यों उसको अपने पतलेपन पे इतना घमंड है बताओ? तो देख रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए जब प्रेशर ऊपर बढ़ेगा तो बलून फट गया। तो आप बैठे सर, प्रेशर बढ़ गया, फट गया। तनिष्का बैठी तो फिर क्यों फट गया? प्रेशर पड़ा इसलिए फट गया। फिर बाहर से प्रेशर बढ़ गया, तो इसका मतलब तनिष्का भी तो प्रेशर बढ़ा रही है कि नहीं उस पे? तो इसलिए उसको Yes, क्यों sir. इतना घमंड है कि मैं इतनी सुंदर है तो मैं क्या करूं? तो लाइक दैट। तो आप समझ में आया गाधों? तो जब मछली अपने लिमिट से नीचे चला जाएगा तो फट जाएगा, बिकॉज ऑफ कॉलम प्रेशर। समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको तय सीमा में रहना है। तो जितना बर्दाश्त कर सकते हो उतने में रहना है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. तो Yes, sir. what is the advantage of bony fishes?
तो बोनी फिशेस के पास एयर ब्लैडर होता है। आप देखोगे जब मम्मी मछली खरीदती है तो उसके पेट में से एक बलून निकलता है, तो दैट Yes, sir. बलून इज कॉल्ड व्हाट? एयर ब्लैडर। तो उसको एयर ब्लैडर बोलते हैं एंड वो एक बायंसी ऑर्गन होता है, इट प्रोवाइड्स बायंसी। समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर बोनी फिश ज्यादा नीचे चला गया या ज्यादा पेट भर के खा लिया तो वो क्या करेगा? वो उसमें हवा भर देगा। एयर ब्लैडर हवा भर देगा। तो जब उसमें वो हवा भर देगा तो वो एक पर्टिकुलर जगह पर खड़ा रह सकता है। समझ में आया? तो इसीलिए आपका जो बोनी फिश है वो एक पर्टिकुलर जगह पर खड़ा रह सकता है, बट कार्टिलेजिनस मछली बेचारा क्या करेगा? उसके पास क्या है? एयर ब्लैडर नहीं है। एक तो वो बड़ा होता है, देख रहे हो कुछ भी नहीं बोला है एनसीईआरटी ने। हु आर द लार्जर फिशेस? जनरली कार्टिलेजिनस। जनरली कार्टिलेजिनस फिशेस लार्जर होते हैं, तो इनका बड़ा मास होता है। फिर तो ये दे आर नेचुरली प्रोन टू सिंकिंग, है कि नहीं? एक तो आपका साइज बड़ा है, दूसरा भगवान ने ब्लैडर नहीं दिया। तो इसीलिए आप कभी भी शार्क को साइलेंटली खड़ा नहीं देखोगे, वो जरूर स्विम करता रहेगा। अंडरस्टूड? क्योंकि अगर वो तैर नहीं रहा, जैसे आप वाटर पोलो खेलते हो ना, तो बाहर से जो देखने वाला समझता है थोड़ा गोलकीपर का कितने लकी ना, उसको आराम से बैठने का चांस मिलता है। तो जो बाहर से देख रहा है वाटर पोलो, उसको लगता क्या है कि दोनों गोलकीपर मजे से खड़े हैं, बाकी बेचारे बॉल के पीछे भाग रहे हैं। बट एक्चुअली किसका लाइफ सबसे डेंजरस है मालूम है? गोलकीपर का। क्यों बोलो? उसके पैर के नीचे जमीन नहीं है। समझ रहे हो? तो जहां वाटर पोलो खेला जाता है वो कम से कम 10-15 फीट डीप है। तो देन हाउ द गोलकीपर इज स्टैंडिंग स्ट्रेट? बोलो। जैकेट। वो गधा कहीं का जैकेट पहनता है क्या गोलकीपर? सर उसके पैर So constantly swimming. वो कॉन्स्टेंटली स्विम कर रहा है। इसीलिए अगर आप वाटर पोलो का रूल्स जानते हैं तो वाटर पोलो में गोलकीपर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए परमिशन नहीं चाहिए। सपोज हमारे टीम में 3 गोलकीपर हैं, जागृति, तनिष्का और अनन्या। सपोज अनन्या थक गई तो उसे सिर्फ इशारा करना होता है। तो जब बॉल उस तरफ है, आपके साइड से दूर है, तो आप फटाफट इशारा कर दीजिए एंड बैक लाइन के पीछे से आप चले यू विल जस्ट गो टू द बैक लाइन एंड जागृति विल जंप इनटू द पूल एंड वो फटाफट आ जाएगी गोलकीपर के जगह पर। जागृति थक गई तो वो बैक लाइन के बाहर चली जाएगी, तनिष्का आ जाएगी। फिर तनिष्का थक गई, फिर अनन्या आ जाएगी, फिर अनन्या थकी तो दे कैन चेंज। समझ रहे हो? तो इसीलिए गोलकीपर रिप्लेसमेंट के लिए हमें कोई परमिशन या गेम को रोकने का जरूरत नहीं पड़ता है। पर अगर कोई प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करना है तो आपको मैच रोकना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? क्यों? बिकॉज वो लोग पैर जो नॉर्मल प्लेयर हैं वो लोग तैर रहे हैं, तो तैरना आसान होता है, एक ही जगह पर खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। एंड दैट टू जब वो गोल बचाएगा तो उसे और जोर से तैर के पानी के ऊपर आना होता है, पूरा गोल पोस्ट के ऊपर तक, नहीं तो वो गोल को रोकेगा कैसे? तो दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो सेम थिंग विद द शार्क। तो शार्क जो है वो वेरी वेरी डिफिकल्ट है, उसको पूरा स्विमिंग करना पड़ता है। देख, तो उसको कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज वो जो कॉन्स्टेंटली स्विमिंग करेगा तभी जाके वो डूबेगा नहीं, अदरवाइज वो डूब जाएगा। ठीक है? चलिए देखो कौन आ गया। हाँ बोलो। तो जब सोते हैं तब क्या होता है? वो सो ही नहीं सकते, समझ रहे हो? उनको भगवान ने सोने का चांस ही नहीं दिया। ओके, बट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सपोज वो थक जाएगा तो वो क्या करेगा बोलो? उसे ऐसे जगह जाकर छुपना पड़ेगा जहां
प्रेशर नहीं होगा। जैसे बोलो, किसी गुफा में घुस जाएगा। यस, इट विल गो इनटू सम केव्स, वो किसी केव्स के अंदर घुस जाएगा। समझ रहे हो? तो वो किसी केव्स के अंदर घुस जाएगा। देखो कौन आ गया, देखो नो। सर हाँ बोलो, ये आपको दिख रहा है कोई है इधर? यस सर। यस सर। हाँ बोलो। Sir, sharks can also come to water where the pressure is not that high. हाँ, वो चेंज करते हैं, बट दे कैनॉट लिव देयर। समझ रहे हो? आप देखो प्रेशर फटोगे, बट अगर आप लोअर प्रेशर में आते हो तो आप फटोगे नहीं ना। तो लाइक दैट, समझ रहे हो? तो इसलिए व्हेन दे गो डीप दे विल बर्स्ट, बट व्हेन दे आर नहीं जाते, व्हेन दे गो डीप दे विल बर्स्ट, बट व्हेन दे कम अप तो दे विल नॉट बर्स्ट, बट यस दे हैव टू गो बैक टू नॉर्मल पोजीशन। समझ रहे हो? Yes, तो sir. हर मछली का एक लिमिट होता है, तो आप उस लिमिट को, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना जो यूरीथर्मल, तो उसी तरह इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेनोबैरिक एंड यूरीबैरिक। तो व्हाट आर स्टेनोबैरिक एनिमल्स? Who can tolerate less लेस variation in pressure. Change in pressure. यस, लेस प्रेशर डिफरेंस को जो चेंज कर सकता है। बट हु आर यूरीबैरिक, जो ज्यादा Large प्रेशर changes. डिफरेंस। Large pressure pressure change. देखें, Tolerate. चलिए चलिए, गुड। सो लेट अस गो बैक टू आवर ट्रैक। Heart is two-chambered, one auricle and one ventricle. Some of them have electric organs like torpedo, and some possess poison sting. Trigon को stingray भी बोलते हैं. They are cold-blooded poikilothermous animals. They lack the capacity to regulate their body temperature. Sexes are separate. In male, pelvic fins bear claspers. They have internal fertilization. Many are viviparous. सुनिए, ये लोग है ना ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते। सेक्सेस आर डायोसियस, दे हैव क्लास्पर, मतलब क्या है? Sexual dimorphism. तो वो बता क्यों नहीं Sir, रहे हैं? dioecious and dimorphism. तूने डायमॉर्फिक बोलना चाहिए ना डायोसियस बोलना चाहिए? Dimorphic. ताले। Dimorphic. तो अब आप खुद सोचो, जो जेजेसर से नहीं पढ़ता है वो कितना इनकम्प्लीट नॉलेज पाता है, देख रहे हो? तो वो डायोसियस को डायमॉर्फिक समझ रहा है। अरे भाई, डायोसियस मोनोमॉर्फिक भी तो हो सकता है ना। बर्ड्स आर डायोसियस, बट आप देखकर नहीं बता सकता कौन कौवा है कौन कौवी है। आप देखकर नहीं बता सकते कौन कबूतर है कौन कबूतरी है कि नहीं? तो लाइक दैट, Peacock में difference आ Yes, जाएगा ना. पीकॉक में बता सकते हो, ओके, बट आप कबूतर कबूतरी, कौवा कौवी, उसके बाद जो गूज गूजी, इस तरह से इन लोग उनको आप नहीं बता सकते। समझ में आया? तो इसलिए Yes, उनको sir. डायमॉर्फिक टर्म यूज करना चाहिए। तो एक्चुअली ये लोग डायमॉर्फिक है। क्यों डायमॉर्फिक है बताओ? क्योंकि Sir, males में इनमें जो pelvic fins मेल होते है उनका जो पेल्विक फिन है, पेल्विक मतलब कमर, तो कमर में जो फिन्स होता है वो क्या है, वो क्लास्पर्स बन जाते हैं। Clasper क्लास्पर का bearing. मतलब क्या है, वो आपके फीमेल को पकड़ के रखते हैं, जाएगी कहाँ जानी, ऐसे। तो जब उनको मेट करना होता है वो फीमेल को जबरदस्ती कस के पकड़ लेते हैं, तो क्या होगा, तो वो छूट के जा नहीं सकती है। तो लाइक दैट, तो जिसमें क्लास्पर है वो क्या है, मेल। जिसमें Male. क्लास्पर Male. नहीं है वो क्या है, फीमेल। Female. तो इस तरह से हम उनको पहचानते हैं। समझ में आया? तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट डायोसियस, इट इज डाइमॉर्फिक। नाउ किस पिक्चर में हमने इलेक्ट्रिक मछलियों का यूज किया था अपने फायदे के लिए, बताइए? आप लोग देखते हो बट आप लोग क्या है ना, वो इमीडिएटली आंसर नहीं कर पाते। तो हैव यू सीन जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड? No, sir.
No, sir. रॉक का रॉक नो रॉक। सर। Yes, अब sir. Yes, पिक्चर sir. अब पिक्चर नहीं Yes. देखोगे तो नीट नहीं मिलने वाला, याद रखो, पिक्चर देखना पड़ेगा आपको। तो जर्नी टू द मिस्ट्रियस आइलैंड में आपने क्या देखा कि जो रॉक है वो किसके में तीर मार के क्या करता है? इलेक्ट्रिक ईल तीर मार के हाँ सबमरीन को चार्ज करता है। यस, तो जो उसका सबमरीन था नॉटिलस, तो उसका बैटरी का बहुत दिन से पुराना हो गया था, इसलिए क्या हुआ, वो चार्ज नहीं था। तो उसको चार्ज करने के लिए वो क्या कर रहा था, उसने उसका जो एक तार जंप स्टार्ट लगाने के लिए मार दिया किसको, ईल को, इलेक्ट्रिक ईल। समझ में आया? इलेक्ट्रिक ईल को। तो देख रहे हो भाई, मैं भी तो पिक्चर देखता हूँ, फिर मेरे को कैसे याद रहता है। तो आपको इसलिए अपना काम का चीज उसमें से समझ लेना है। आई डोंट नो, ये लोग स्टिंगरे को पॉइजनस बोलते हैं, मैं चेक करूंगा, बट एक्चुअली स्टिंगरे पॉइजनस नहीं होता है। स्टिंगरे ने किसको मार दिया था, एक बहुत फेमस आदमी को मार दिया था, मालूम है? इसे स्टिंगरे पॉइजनस होता है, मैंने डिस्कवरी में देखा था। वो आई विल चेक, एक्चुअली इट इज नॉट पॉइजनस। ओके, तो आई विल सी, मैं एक बार देख लूंगा, क्योंकि ना जो पॉइजनस होगा, बट स्टिंग पॉइजनस है कि नहीं मुझे आई एम नॉट सो श्योर। स्टिंग ही पॉइजनस। मैं उसको क्रॉस चेक करूंगा, क्योंकि उसका जो स्टिंग है ना, एक्चुअली एक बहुत बड़े डिस्कवरी के प्रोड्यूसर को उसने मारा, डॉक्टर स्टीव अर्विन। तो डॉक्टर स्टीव अर्विन क्या कर रहे थे, वो वही स्टिंगरे पे पिक्चर कर रहे थे। अरे अगर वो पॉइजनस होता तो किसी गाधे को कोई काटा था, उसके पास जाके फोटो खींचता। तो ही वाज प्लेइंग विद स्टिंगरेज, बट एक्सीडेंटली उस स्टिंगरे ने क्या किया, उसको स्टिंग कर दिया। तो वो क्यों मर गया मालूम है, उन्होंने यहां स्टिंग कर दिया। ये आपको याद होना चाहिए। यू नो, इफ यू आर ए गुड बायोलॉजी स्टूडेंट, यू कैन बी केयरफुल। जैसे अभी जैसे आप बॉक्सर पिक्चर्स में देखोगे कि नहीं, बॉक्सिंग पिक्चर्स में वो मार 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 मेरे को मार मार, तो ऐसे दिखा रहा है। तो इसलिए अब वो गधा फिर भी नहीं मार रहा है, मार नहीं पा रहा है उसको। एक्चुअली वो भी बेवकूफ है, वो दोनों ही नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट है। अगर भृतिदेव सामल बॉक्सिंग कर रहा है एंड उसको कोई ऐसे दिखेगा मार मार, तो वो तो जे स्टूडेंट है, वो मार देगा खींच के एंड वो वहीं मर जाएगा। बिकॉज जो ये है ना, दिस पॉइंट, यहाँ आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो अगर वहां खींच के बॉक्सिंग मार दिए तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? एंड यू विल डाई ऑन द स्पॉट। इसीलिए अगर कोई आपके सामने कार्डियक अरेस्ट में गिर गया है तो डोंट वेट फॉर सीपीआर कि हाँ एम्बुलेंस आएगा, उसको शॉक देगा, वो जिंदा होगा, क्योंकि 2 से 5 मिनट के अंदर बायोलॉजिकल डेथ शुरू हो जाता है। तो आपको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, उसके हार्ट के पास दुम दुम मारो, जितना खींच के मार सकते हो, या कूदो, जंप ऑन हिम। तो उससे क्या होगा, वो भी सीपीआर जैसा काम कर सकता है। क्या होगा, हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर जेसीआरटी पढ़े तो पता चलेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। इसीलिए व्हाई दैट मैन डाइड एक्चुअली बिकॉज द लेफ्ट वेंट्रिकल वाज पंक्चर्ड। तो लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ ब्लड भेजता है, बॉडी को, तो वो स्टॉप हो गया। तो जब आप बॉडी को ब्लड भेजना स्टॉप हो जाएगा तो बॉडी में सबसे पहले ब्रेन मर जाएगा, क्योंकि ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मींस ब्रेन नीड्स ऑक्सीजन एवरी टाइम। तो अगर ब्रेन को एनॉक्सिया हो गया तो ब्रेन सेल्स विल स्टार्ट डाइंग वेरी फास्ट। पहले ब्रेन मर जाएगा, फिर लिवर मर जाएगा, तो इसीलिए फिर आप मर जाएंगे। तो दैट इज व्हाई डॉक्टर स्टीव अर्विन डाइड। पॉइजन है कि नहीं, आई विल चेक। ठीक है, मैं भी उतना श्योर नहीं हूं, मैं भी देखूंगा। देखो, हर किसी में कोई ना कोई पॉइजन तो होता ही होता है, बट वो पॉइजन आपको मारने लायक है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। जो चींटी काट रहा है वो भी फॉर्मिक एसिड डालता है, तो कहने को आप उसको भी पॉइजन कह सकते हो, बट चींटी काटने से आप मर थोड़ी जाते हो।
So that is the concept. Okay. So आपका lethal dose अचीव होना चाहिए. Fine. आपका lethal dose अचीव होना चाहिए. तो अगर आपका lethal dose अचीव हो गया तो मर जाओगे. अगर lethal dose अचीव नहीं हुआ तो नहीं मरोगे. ठीक है. चलिए और बोलो. ठीक है जी. So इसीलिए देखिए how much incomplete our data is. चलो अरे पाड़ी बाबू सो गया क्या? नहीं सर, नहीं सर, ठीक है. Class Osteichthyes. It includes both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. So these types of fishes have bony endoskeleton. Their body is streamlined. Mouth is mostly terminal. So at the end of the head there is mouth. They have 4 pairs of gills which are covered by operculum. So they have covered gill slits on each side. Skin is covered with cycloid or ctenoid scales. Ctenoid scales are characteristic of this class. Air bladder is present, which regulates buoyancy. So they don't have to swim constantly. Heart is 2-chambered, 1 auricle and 1 ventricle, venous heart. They are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is usually external. They are mostly oviparous and development is direct. सुनिए, आप इधर भी सेक्स से सेपरेट लिख दिया, तो क्या आप मेल फीमेल को पहचान लोगे? नो सर. देख रहे हो? तो यही सब चीज आपको पता होना चाहिए. तो इसमें इनकम्प्लीट डाटा दिया गया है. ठीक है. चलिए, अब उसमें इसमें बताया है उन लोगों ने दैट जो माउथ टर्मिनल है, मतलब एकदम सामने. ऑपरकुलम क्या होता है? जब आप लोग मछली खरीदोगे तो वो दिखाता है कि नहीं, देखो तो आ गया एकदम फ्रेश मच्छा. तो वो क्या करता है? ऑपरकुलम को खोल देगा तो आप गिल्स को देखोगे, गिल्स एकदम ब्लड रेड होगा. तो अगर गिल्स ब्लड रेड है तो फ्रेश मछली है. अगर गिल्स ब्लैकिश कलर का है मतलब क्या है? वो आपका क्या फ्रेश मछली नहीं बहुत है. पहले उठा. यस, समझ रहे हो? तो जिस चीज को खोलकर वो दिखा रहा है वो आपका क्या है? वो आपका ऑपरक्यूलम. इनके पास एयर ब्लैडर होता है, उसका भी जिक्र मैंने आपको कर दिया कि वो बयंसी ऑर्गन है. तो बयंसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर? इट इज हाइड्रोस्टैटिक. समझ रहे हो? वो हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन है. नाउ अब जो इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब क्या है? जो एग्स है वो बाहर फेंक देंगे, एग्स के ऊपर मेल स्पर्म डाल देगा एंड फिर वो बच्चे बाहर बनेंगे. अंडरस्टूड? तो इसलिए इसका लार्वा क्या होता है? नहीं होता है. डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है ना. इसमें जो स्केल्स हैं, इसमें आपके 4 तरह के स्केल्स मिलेंगे. साइक्लॉइड, टेनॉइड, गैनॉइड, कॉस्मॉइड. ओके, देख रहे हो? तो इसे जेसीआरटी में क्या फर्क है देख रहे हो? तो लाइक दैट. पर आपको 2 ही दिया गया है. साइक्लॉइड का मतलब सर्कुलर, वो स्केल जो है वो गोल आकार के होंगे. तो आप देखोगे मम्मी जब भी रोहू माछ या भाकुर माछ खरीदेगी तो आप देखना उसके जो स्केल्स होंगे वो क्या होंगे? वो गोल गोल कैरेक्टर के होंगे. बट जब मम्मी कऊ माछ खरीदेगी, कऊ माछा बहुत टेस्टी देसी माछा, तो जब आप कऊ माछा खरीदेंगे उसको एनाबैस बोला जाता है, क्लाइंबिंग पर्च. कऊ माछ किसी ने देखा है? आप देखोगे जो फिल्मों में देखोगे जो मछली है ना वो तड़प तड़प के मर रही होती है. तो वो जो तड़पने वाला मछली है वो कऊ माछ है. क्यों मालूम है? वो महाबदमाश है, वो हर समय कूदेगा बाहर. तो भाई अगर आप बाहर कूदोगे
तो हर समय एक आदमी थोड़ी तुमको लेके पानी में डालेगा। तो इसीलिए जब आप लोग सो रहे होगे और वो कूद गया होगा तो क्या होगा, वो मर जाएगा। सो लाइक दैट। सो वो उसको क्लाइंबिंग पर्च कहते हैं, वो बार बार ऊपर आता है सांस लेने के लिए। तो उसका जो स्केल्स है वो रेक्टेंगुलर मार्जिन का होगा, सो दैट इज कॉल्ड टेनॉइड स्केल्स। ठीक है, 2 चैम्बर का हार्ट है वो हमने देखा, बट आप देखो इसमें डिफरेंस नहीं बताया। तो 2 चैम्बर का हार्ट आपका साइक्लोस्टोम में था, 2 चैम्बर का हार्ट कार्टिलेजिनस फिशेस में है, 2 चैम्बर का हार्ट लार्वल बोनीफिशेस में है, 2 चैम्बर का हार्ट लार्वल एम्फीबियंस में है। बट फर्क क्या है, इसका मतलब इतना देर में हार्ट का इवोल्यूशन नहीं हुआ ना, क्या बोल रहे हो? इतना देर में हार्ट इवोल्यूशन हुआ ना नहीं हुआ? हुआ कहाँ हुआ? सर वो हुआ तो सब में 2 चैम्बर हार्ट है। सर, मेंशन नहीं है यहाँ। स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। तो क्या है वो तो बताना पड़ेगा ना माताश्री। तो आज आप Yes. लोग एक काम करेंगे, अगर आपने वो सेटिस्फैक्ट्री काम किया तब आपका अगले हफ्ते जीसीआरटी पढ़ाया जाएगा। ओके, आपको मुझे डिफरेंस होमवर्क लिखिए, डिफरेंस बिटवीन बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिश एंड डिफरेंस बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस, ये दोनों बताना है। तो आप लोग लिखकर मुझे फोटो भेजेंगे। तो अगर मुझे Yes. एक का भी आंसर अच्छा लगा तो आपको जीसीआरटी पढ़ाया जाएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो हम आगे भी एनसीईआरटी कंटिन्यू करेंगे। सर, सेकंड डिफरेंस किसके बीच में है? बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिश, नंबर 2 फिश एंड टेट्रापोडा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस बताना है। ओके, सर ग्रुप में भेज देंगे? क्या? सर ग्रुप में भेज देंगे? नहीं तो कैसे भेजोगे? मैंने कैसे भेजोगे आप सोचे थे? सर पर्सनल में भेज। सर ग्रुप पर्सनली में माछो भेजना, माछो, माछो का सब्जी, मटन, बट नॉट मैसेज, इडियट। समझ रहे हो? आपको एक बार में समझ नहीं आता है, तो इसीलिए कुछ स्पेशल चीजें भेजना है तो इधर भेजो, काम का चीज भेज रहे हो तो ग्रुप में ही भेजोगे ना। तो जिसका आंसर अनन्या को अच्छा लगेगा उसको ही एक नोट दिया जाएगा ना, क्या बोल रहे हो बताओ? चलिए, तो समझ में आ गया। तो दिस इज द केस, बिकॉज देखो आप लोग तो आज मछली के बारे में सब जान गए, तो यू मस्ट बी इल्यूमिनेटेड ना, क्या बोल रहे हो? नो सर। तो आप नहीं। तो आप देखिए, इतना इतना पॉइंट है ना, मैं तो 9th में भी नहीं पढ़ा था। समझ रहे हो? तो अब इमेजिन करिए ये लोग कितना ज्यादा दे रहे हैं आपको। चलिए, फ्लाइंग फिश का नाम क्या है? एक्सोसीटस। तो उसमें कौन सा फिन मॉडिफाई होता है, याद है? पेक्टोरल फिन। तो पेक्टोरल फिन उसमें मॉडिफाई होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हिपोकैम्पस इरेक्टस। तो हिपोकैम्पस इरेक्टस जेएस का लोगो है। तो जो मेरा होमवर्क है ना उसका लोगो है हिपोकैम्पस इरेक्टस। सो आपको मैंने वो जो भेजा था आप देखे थे कि नहीं? जो एक ओएमआर भेजा था मैंने अपना, आपको भेजा कि नहीं? यस सर। तो उसमें जेएस Yes, का sir. लोगो है। यस तो सर। उसको Yes, आप sir. ध्यान से देखेंगे बीच में हिपोकैम्पस है, दैट इज सी हॉर्स। तो सी हॉर्स इज एक्चुअली नॉट ए हॉर्स, इट इज ए फिश। ओके, एक्चुअली वो भी उसका जो चलने का स्टाइल है वो गैलोपिंग है, इसलिए लोग उसको घोड़ा बोलते हैं। नाउ व्हाट इज ए यूनिक थिंग अबाउट सी हॉर्स, बोल सकते हो? Father has the brood pouch and parental care. यस, उसमें पापा Father जो takes है care of the वो बच्चे को केयर करते हैं, मम्मी क्या करेगी? बच्चे को लेके ब्रूड पाउच में डाल देगी।
एंड फिर बाप जो है बच्चे को पालेगा। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो अब Yes, sir. डू यू नो व्हाट इज ब्रूड पाउच? आजकल आप देखोगे बिग बाजार में एक तो पापा एक तो पेट में अपना बच्चा को कंगारू जैसे ले लेके घूम रहा होगा, तो वो जो है उसको ब्रूडिंग कहते हैं। ओके, केयरिंग है। चलिए, Yes. तो लड़कियां बहुत खुश हो रही हैं। हाँ, चलो नेक्स्ट। उसके बाद आ जाइए लैबियो रोहिटा इज रोही मच्छा। ये तो आप खाते ही हो। तापरे Yes, sir. कतला कतला इट इज भाकुरा माछा। तो एक्चुअली बंगाली में हम उसको कतला माछ बोलते हैं, बट ओडिया में हम उसको भाकुरा माछा बोलते हैं। ओके, उसी तरह एक होता है लैबियो काल्बासु, कौड़ा बॉइसी। ओके, तो लाइक दैट। क्लैरियस बट्राकस मागुरा माछा। तो मागुर माछ इज वेरी टेस्टी, इट इज वेरी हेल्दी फॉर चिल्ड्रन। समझ रहे हो? तो बंगाल में आप देखोगे जब छोटा बच्चा होता है तो माँ उसे मागुर माछ खाने को देती है। वाई? बिकॉज वो बच्चे को हेल्दी है। एंड एक्वेरियम में आपका जो फाइटिंग फिश है उसको बेटा कहते हैं, बेटा। एंड जो एंजल फिश है, जो सुंदर सा फिश होता है, तो दैट इज कॉल्ड टेरोफाइलम। ओके, चलिए। सो लास्ट फाइलम जो है, देखो आज हमारा फिश खत्म हो गया। आप लोग कितना खुश हो, देखो। चलिए नहीं, आज देखो मैंने लिखा था कि नहीं, आज हम लोग फिश खत्म कर देंगे, तो हो गया। आप एक और खत्म कर देते हैं। जागृति जो है, जागृति नहीं, वो बहुत बार पढ़ती है। जागृति अच्छी लड़की नहीं है। तो और कौन पढ़ेगा आज? संबित सड़ंगी आप पढ़ेगा? संबित सड़ंगी, तुम है ना? पबजी खेल रहा है? चलो, मैंने पबजी खेल रहा है, इतना देर से नहीं बोल रहे आप लोग। आयुष, वुड यू लाइक टू रीड? Yes, sir. Yes, please discuss Class what? Amphibia. Amphibia. Yes, sir. Class Amphibia. As the name indicates, amphi means dual and bios means life. Amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitats. Most of them have two pairs of limbs. So उनका 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 limbs two pairs का होता है. Body is divisible into head and trunk. Tails may be present in some. So उनके से कुछ organism में से tails होता है. The amphibian Yes, skin is moist. जिसमें टेल होता है उनको हम लोग कहते हैं कॉडाटा। कॉडा मतलब टेल, ओएटा मतलब बियरिंग। तो देख रहे हो, तो ऊपर हमने देखा कॉडाटा, तो उसमें टेल होता है। एंड जिसमें टेल नहीं होता है उसको कहते हैं एन्यूरा। एन मतलब नो, यूरस मतलब टेल। देख रहे हो? चलिए नेक्स्ट। The tail may be present in some. The amphibian skin is moist, without scales. The यस, eyes have मतलब क्यों इसका विदाउट स्केल है? बोलिए। माने उसके क्योंकि सर ये स्केल जो नहीं टेरेस्ट्रियल है। एक्वाटिक नहीं, उसके पास आपका Aspiration to moisture. Moist नो माय skin. डियर, नो नो नो। एक्चुअली ये जो बदला, ये भूल गया कि बाहर पानी नहीं है, तो फिर भी स्किन ड्राई हो जाएगा कि नहीं? उसे किसी ना किसी तरह का एक्सोस्केलेटन तो रखना चाहिए, और उसका कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है। तो देयर इज नो एक्सोस्केलेटन। तो So उसके सर ये लोग can amphibians be reported in marine conditions? No, sir. Why? No, sir. No, sir. Why? They do not. अगर समुद्र में होंगे, Dehydration. यस, वो सुखुआ बन जाएंगे। They will become dried amphibians and they will die due to exosmosis. समझ रहे हो? तो इसीलिए Yes. आपको किसी ना किसी तरह का एक्सोस्केलेटन रखना चाहिए था, तो इन्होंने नहीं रखा। इसीलिए ये जबरदस्ती पानी में जाके रहते हैं। क्यों?
वरना स्किन सूख जाएगा एंड सारा पानी बाहर चला जाएगा। ओके, तो इसलिए उन्हें पानी Yes. भी चाहिए और लैंड भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट। The eyes have eyelids. The tympanum represents the ear. यस, The मतलब उनका alimentary जो canal. है, उनका एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, उसको सिर्फ टिम्पैनम से रिप्रेजेंट। दरअसल तो हमें किसी जानी ना आप लोग 10th में कुछ भी नहीं पढ़े होगे एनसीईआरटी से ज्यादा, तो आपको मालूम होना चाहिए ईयर का 3 पार्ट होता है, एक्सटर्नल, मिडिल, इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल ईयर है उसमें पिना होता है और ईयर कैनाल होता है। ओके, एंड टिम्पैनम जो है वो बिटवीन एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर होता है। तो इनमें ईयर ड्रम है और कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इनके पास एक्सटर्नल ईयर है पिना नहीं है। तो देयर इज नो External ear एक्सटर्नल ईयर, absent है। तो इनमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। इनके पास देखो, इनके पास आईलिड है बोल दिया, कौन सा, तो इसमें क्या लिखना चाहिए था, दे हैव 3 आईलिड्स। फर्स्ट सेकंड तो सबके पास होता है, बट थर्ड आईलिड इनका क्या है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। वो क्या करता है, पानी के कांटेक्ट से बचाता है। समझ रहे So हो? third eyelid से ट्रांसपेरेंट होता है क्या? यस, वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब उसे स्विमिंग करना है तो वो क्या करेगा, अपना थर्ड आईलिड खोल देगा, तो आपका पानी डायरेक्टली आई के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो वाटर विल नॉट कम इन कांटेक्ट विद आई। चलो नेक्स्ट। The alimentary canal, urinary, and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca, तो which हमने ये डिस्कस opens to किया the था, exterior. तो क्लोआका Yes, क्या sir. है, क्लोआका विल रिसीव लैट्रिन, सुसु एंड सेक्स ऑर्गन। मतलब एनस, यूरेथ्रा एंड जेनाइटल तीनों एक ही जगह खुलेंगे, उसको क्या कहेंगे, क्लोआका। चलिए आगे। The respiration is by gills, lungs, and through skin. हाँ, So तो इनका respiration से ये इनका भी इनकम्प्लीट दिया है। गिल्स किस में होगा, लार्वा में, लार्वा में। स्किन किस में होगा, एडल्ट में। एडल्ट में, क्यों होगा स्किन, because respiration through trachea. Moist skin है। नहीं, क्योंकि भाई तुम पागल आदमी हो क्या, हाँ, 4 तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रखने का क्या जरूरत है, इसका मतलब किसी सब में कमी है। भाई हमको भी तो 4 रेस्पिरेटरी, हमको क्यों नहीं दिया फिर। तो डोंट रीड साइंस एज ए गिव एंड टेक सब्जेक्ट, रीड साइंस, आर्ग्यू, झगड़ा करो। तो फिर हमारा क्यों नहीं है, हमारा स्किन क्यों नहीं रेस्पायर करता है, सर हमारा डेवलप्ड है इसलिए क्या डेवलप्ड है, लंग्स एंड ऑल उनका नहीं रेस्पिरेटरी है, सर उनका पूरा हाईली डेवलप्ड नहीं है। तुम बेवकूफ हो, समझ सर रहे हो। हमारे स्किन से अगर हुआ Shut up. तो इंटरनल ऑर्गन्स को नहीं मिलेगा। Shut up. जब ज्यादा जानते नहीं ना तो उसको ज्यादा बोला मत करो, वो और गंदा लगने लगता है, समझ में आया बेवकूफ। तो लंग्स जो है वो कहाँ ब्लड भेजता है, साफ करने के बाद, हार्ट में। Heart. बट उसका हार्ट में कितना चैम्बर है, 3 chambers. 3 बोला चैम्बर। ही नहीं इसने तो बोला ही नहीं, नहीं बोला है। तो 3 चैम्बर बोला है, मतलब आपका जो राइट वेंट्रिकल्स में कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्स। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्स। लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आता है, ऑक्स। इनका एक ही वेंट्रिकल है, तो क्या होगा, mixing of deoxys Mix. blood. मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएंगे। तो अब समझ में आया कि जो मेहनत लंग्स ने किया था उस पे उसको मटिया पलित किसने कर दिया, हार्ट। हार्ट ने।
तो अब जो ब्लड आगे जाएगा मिक्स्ड जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना। तो समझ में आया? तो वाई दे हैव एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? बिकॉज देयर हार्ट इज नॉट गुड, उसका हार्ट मिक्स कर देता है। तो हमारा जो लंग्स है, हमारे लंग्स में 4 चैम्बर हैं, तो RA से R भी जाता है, LA से L भी जाता है। RV भेजेगा लंग्स को सफाई करने के लिए, LV भेजेगा बॉडी को सप्लाई करने के लिए। समझ रहे हो? तो इसका मतलब हमारे यहाँ ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है। तो जब ब्लड मिक्स नहीं होगा तो आपको दूसरा करने का जरूरत नहीं। बट एम्फीबियंस में क्या है, जो मेहनत रेस्पिरेटरी सी लंग्स ने किया उसका मटिया पलीत किसने कर दिया? हार्ट। माने जो पहले का सिचुएशन है वैसे वापस कर दिया। तो फिर हम लंग्स में भेजे ही क्यों थे सफाई करने के लिए? समझे कि नहीं? तो इसीलिए अब वो बेचारे मजबूर हैं, तो उनको तो ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए जहां जहां एयर के कांटेक्ट में आता है उसको हम ओपन कर देते हैं। तो इसलिए एयर के कांटेक्ट में स्किन आता है तो स्किन रेस्पिरेशन करेगा। एयर के कांटेक्ट में आपका माउथ आता है तो बकल एपिथेलियम भी रेस्पिरेशन करेगा। ओके, Yes. चलिए। sir. तो देख रहे हो, Yes, तो sir. आज हमारा कितना आराम से खत्म हो गया क्या, एम्फीबिया तक। ओके, सो आपका खुशी